गाइस, सर्वप्रथम आप सभी छात्र छात्राओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष के उपलक्ष्य में आप लोग एक प्लान तैयार करिए। क्या तैयार करना है कि हमें तो पढ़ना है और पढ़ के कुछ करना है, कुछ बनना है। और ये कहने से ही नहीं होगा, आपको करना भी पड़ेगा। जैसे बहुत ऐसे बच्चे कहेंगे अब 1 तारीख से तो मैं पढ़ूंगा, नया साल आ रहा है, अच्छे से पढ़ूंगा, खूब पढ़ूंगा। अब पता चला जब शाम हुआ, पढ़ने बैठे तो करे अब तो ठंडी है, चलो सो जाते हैं। बोलो, कहोगे कि नहीं कहोगे? कहना नहीं है। अगर ऐसे आप करते हो तो आपके लिए कोई नया साल नहीं है। नया साल किसके लिए है बताओ? नया साल उसके लिए है जो पहले की अपेक्षा कुछ वेस्ट करे, अच्छा करे, कुछ प्लानिंग, नए प्लानिंग तैयार करे। अच्छे विचार, अच्छे थॉट्स होने चाहिए। एक प्लान तैयार करो कैसे पढ़ें कि हम बोर्ड एग्जाम में 90+ लाएं। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, नहीं तो क्या नया साल और क्या पुराना साल, कोई अंतर नहीं होने वाला है। आपके लिए नया साल तभी होगा जब आप पहले की अपेक्षा कुछ वेस्ट करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जब आपको अंतर दिखे तभी आपके लिए वो नया साल होगा। ठीक है? तो फिलहाल आप लोग 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में तो प्लान तैयार कर ही लिए होंगे कि अब की बार 90 पार। तो क्यों ना, बिल्कुल होगा। आपने सोच लिया, ठान लिया, और ठानने के साथ, सोचने के साथ आपको करना पड़ेगा। अगर आपको नींद आती है तो क्या कहो? नहीं, अरे हमें तो 90+ करना है। मुंह हाथ धोइए, फिर उठ के बैठिए, है कि नहीं? लेकिन अगर आपने सो दिया तो खो दिया। कहते हैं ना, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। उठिए, जागिए, मेहनत करिए और 2024 में कुछ कर दिखाइए। तो चलें, लक्ष्य 2024 की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आज कक्षा 10 में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गणित के मैं बताने जा रहा हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 लेके आया था और आज मैं पार्ट 3 लेकर के आया हूं। अच्छे से देखें, समझते हुए चलें और उसको अच्छे से तैयार करें। ठीक है? जैसे क्वेश्चन क्या है बाबू? पहला क्वेश्चन है, यदि 2x² - 8x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान क्या होगा? एक चीज आप ये बताएं कि मूल समान कब होते हैं? जब कभी भी मूल समान वाली बात कही जाए तो याद रखिएगा, मूल समान कब होते हैं? जब विविक्तकर का मान 0 होता है तो मूल क्या होता है? समान होता है। तो सबसे पहले यहां लिखे हल, समीकरण लिखे क्या है? 2x² - 8x + c = 0। कभी भी मूल समान कहे अगर तो याद रखिएगा विविक्तकर बराबर 0 लिखेंगे। तुलना करिए, a बराबर क्या हो गया? x² के पहले 2, b बराबर क्या हो गया? x के पहले -8, c बराबर क्या है? ये तो खुद ही c है कि नहीं? बोलो, c बराबर क्या है? c है। तो कह रहा है ना कि मूल समान है तो c का मान याद करें, यही हमसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, लिखेंगे चूंकि मूल समान है अतः b² - 4ac = 0। देखिए, चूंकि मूल समान है और जब मूल कब समान होते हैं? जब विविक्तकर का मान 0 होता है। विविक्तकर का सूत्र होता है b² - 4ac, आपको याद होना चाहिए। ठीक है? अब ये बताओ b का मान क्या है बाबू? -8, तो -8 का वर्ग लिखो, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर -4 × a का मान क्या है? 2 × c का मान क्या है? c ही है, बराबर 0। अब माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 8 × 8 = 64 और -4 दूनी
8c बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -8c बराबर ये +64 है, जब उधर जाएगा बाबू तो क्या होगा -64, अब माइनस इधर भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो c बराबर हो जाएगा 64/8, भाग देंगे तो 8/64, c की वैल्यू क्या आ गई 8। और यही हमसे पूछ रहा था कि c का मान क्या है, c का मान क्या आ गया 8। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो चले सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं इस साल के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो चलें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ध्यान समझिएगा, ये समांतर श्रेणी का है प्रश्न। कह रहा 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले एक चीज आप देखेंगे, यहां लिखें हल, और सबसे पहले ये बताओ 2 अंकों वाली संख्या कहां शुरू होती है, 10 से, यानी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 से लेकर के कहां तक, 99 तक। ये 2 अंक हो गया। जो ही 100 लेंगे तो 3 अंक हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल कह रहा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। अब 3 से वो कटना चाहिए। देखो 2 अंक का कहां शुरू होता है, 10 से होता है, 11, 12, 13, बोलो डैश कहां तक जाएगा, 99 तक जाएगा, 99 तक जाएगा। ये 2 अंक वाली संख्या है। ठीक, और कह रहा इसमें कितनी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है। अब देखो, क्या 3 से 10 कटेगा, नहीं कटेगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, 10 नहीं होगा। 11 कटेगा 3 से, नहीं। 12 कटेगा, बिल्कुल, तो 12 हो जाएगा। 3 चौक के 12, फिर 13 भी नहीं कटेगा, आगे 3 से भाग दो, 3 चौक के 12, फिर 3 बच्चे 15, 3 छक्के 18, ये सब कटेंगे, फिर 3 सत्ते 21। ठीक, डॉट डॉट डॉट, क्या 99 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 99 हो जाएगा। अब इसे क्या करो, मिटा दो। यानी 3 से विभाज्य वाली संख्याएं कौन है, 12, 15, 18 डॉट डॉट 99 तक है, जो 2 अंकों वाली है। फिर प्रश्न में हमसे क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, कितनी संख्या का मतलब, जब भी कहे कितनी संख्या, इसका मतलब हमसे n का मान पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू, n का मान। कितनी संख्याएं हैं, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। तो याद रखिएगा, समांतर श्रेणी में आप पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। कैसे पढ़े होंगे कि सबसे पहले हम a प्रथम पद निकालते हैं। a का मान क्या है, 12, जो शुरू में दिया होता है वही a होता है। यहां तक कोई समस्या बाबू, बता दो, नहीं है ना। इसके बाद हम d निकालते हैं। d का मतलब होता है सारवंतर। क्या होता है, सारवंतर। और d बराबर सूत्र होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो यहां लिखेंगे d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या हो, देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड है। दूसरा पद है 15 माइनस पहला पद क्या है 12, 15 में से 12 गया 3, डी का मान कितना आ गया 3। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और हमसे n का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। और अंतिम पद देखो, यहाँ 99 अंतिम पद है ना, इसको हम an से व्यक्त करते हैं। कितना, an बराबर क्या दिया, 99। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो an बराबर एक सूत्र होता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। यह समांतर श्रेणी का सूत्र होता है कि nवा पद बराबर an बराबर a प्लस n माइनस 1d। तो मान रख लीजिए an का मान क्या है बाबू, 99। सूत्र याद होना चाहिए, है कि नहीं। फिर a का मान क्या है, देखो 12, फिर n माइनस 1, और d का मान कितना है, देखो यहाँ ध्यान से 3। तो लिखिए 3, 99 बराबर 12 प्लस 3 में n का गुणा करो, 3n माइनस 3 कम 3, फिर 99, 12 में से 3 घटाओ बाबू, कितना होगा बोलो, 9 होगा ना। 9 प्लस 3n, फिर 99, ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 9 बराबर 3n। 99 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा 90 बराबर 3n, या n बराबर हो जाएगा 90/3, भाग देंगे 3 त्रिक का 9, 30, n बराबर क्या हो गया 30। समझे।
यानी 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य होंगी वह टोटल कितनी होंगी? 30 होंगी। कैसे? आप गिनते जाना, 12, 15, 18, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21, 3 और 24, 3 9 27, 3 नाम 30, ऐसे ऐसे जोड़ेंगे, टोटल कितना आएंगे? 30 आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को सेकेंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात करें। ध्यान समझिएगा, समझने का प्रयास करें आप। यह भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी का ही है। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों, याद रखिएगा, कभी भी पद का मान दिया रहे तो वह यन होता है। क्या रहे? यन। कभी भी पद लिखा रहे तो क्या होता है? यन। यन बराबर क्या दिया है? 14। तो कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग, योग का मतलब क्या होता है? यस्यन। योग को हम किससे व्यक्त करते हैं? यस्यन। यानी यस्यन को मतलब हम कहते हैं योग। तो योग बराबर कितना दिया है? 1050। याद रखिएगा, कभी भी योग लिखा रहे तो यस यन होता है। यस्यन माने योग होता है। तथा इसका प्रथम पद 10 है। ठीक, प्रथम पद को किससे व्यक्त करते हैं? ए से। ए बराबर कितना दिया है? 10। तो कह रहा 20वां पद याद करें। अभी देखिए, मैं आपको सूत्र इसके पहले बताया था कि 20वां पद कहे, 30वां पद कहे, चौथा पद कहे तो याद रखिएगा वह क्या होता है? एन होता है। यानी यनवां पद बराबर सूत्र होता है कि ए प्लस एन माइनस 1d। 20वां पद हमसे पूछ रहा है ना, इसका मतलब एन का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। एन का मतलब A20। A20 का मतलब होता है 20वां पद। A20 का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, क्योंकि A20 का मान पूछ रहा है, 20वां पद का मान पूछ रहा है और 20वां पद का सूत्र होता है, यहां ध्यान दो, A20 पूछ रहा है तो A20 बराबर क्या होगा? 20वां पद बराबर सूत्र क्या होगा? A प्लस n माइनस 1d। अब यहाँ देखो n का मान 20 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। A का मान 10 दिया, लेकिन d का मान हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले d का मान हम इससे निकालेंगे। किससे? यस्यन से। यानी यस्यन बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। पहले ये आप अध्याय पढ़े होंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, है कि नहीं? तो यस्यन का मान कितना दिया बाबू? बोलो। 1050। तो देखेंगे क्या? 1050 बराबर n का मान क्या है? 14। यानी 14/2, फिर 2 गुणे ए का मान कितना है बाबू? 10 प्लस n का मान कितना है जी? देखो 14 माइनस 1d। d तो पता नहीं है। अब 2 का गुणा इसमें करो बाबू, क्या होगा? 0, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 1 2 1 कम 2, 2100 हो जाएगा। बराबर 14, 2 दाह में 20 प्लस 14 में से गया 13d। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है ना? तो 2100 बराबर, अब 14, देखो यह बराबर उधर 14 है ना, जब इधर लाएंगे तो बट्टे हो जाएगा क्या? 14। बताओ, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर 20 प्लस 13d। ध्यान समझिएगा, इस ब्रैकेट के बगल में 14 था, इसलिए मैंने 14 को इधर कर दिया तो बट्टे में हो गया। 2100/14 हो गया। बराबर 20 प्लस 13d। अब ये क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल, 2 सत्ते 14 और 2 1 कम 2, डबल अंक उतारेंगे 0, 2 पच्चे 10, फिर 0। क्या यह कटेगा? 7 1 कम 7, बिल्कुल कटेगा। देखो 7 1 कम 7 बचा 3, 7 5 35, 0, 150। मैंने पहले 2 से भाग दिया, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 1050 आया, फिर 7 से काटा 150। ठीक है, 150 बराबर 20 प्लस 13d। ठीक है, 150 यह प्लस 20 है बाबू, जब इधर आएगा तो क्या होगा? -20।
बराबर 13 डी। ठीक है, 150 में से 20 घटाओ जरा, कितना होगा 130 बराबर 13 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 130 बटे 13, 13 से 13 कट गया 10, डी का मान कितना आ गया बाबू 10। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? जो डी की वैल्यू कितनी आई 10 आ गई। और हमसे A20 का मान पूछ रहा था, 20वां पद पूछ रहा है, तो ये जब भी 20वां पद 30वां पद जो भी कहे ना तो वह an का सूत्र होता है। किसका? an। तो A20 बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं। ठीक है, या चलो यही लिख लो। ए का मान कितना है 10 प्लस n का मान क्या है देखो an यही है, n नीचे दिया है 20, तो 20 माइनस 1, डी का मान अभी भी मैंने निकाला 10, तो 10 प्लस 20 में से घटाओ 19 गुणे 10, तो 10 प्लस 19 धाम 190, 190 में 10 जोड़ेंगे 200, यानी A20 बराबर 200 आ गया। यही हमारा क्या है आंसर है, यानी 20वां पद जो होगा वो कितना होगा 200 होगा। ठीक, तो प्यारे बच्चों आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। प्रतिदिन मैं आप लोगों को कक्षा 10 के गणित को जो भी 2024 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं अपलोड कर रहा हूँ। शुरू से देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से तैयारी करें और आपका जो सपना है 90+ वो ज़रूर प्राप्त करें। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।